हेलो एवरीवन। तो आज मैं मकैलिन द लव ट्री का एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के हम इस ड्रामा के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मिनहो जल्दी से बाहर आकर कैन को कॉल करता है और उससे कहता है कि जल्दी से तू यहाँ पर आ जा भाई। ये लड़की मुझे पूरी तरह से पागल लगती है क्योंकि इसको तो अपना नाम भी नहीं पता और किस तरह बोलना है, खाना है, इसके बारे में इसे कुछ भी नहीं पता। इसलिए तू जल्दी से यहाँ पर आ जा। और तभी हमें एक दादाजी को दिखाया जाता है जो अपनी जीप से निकल कर मिनहो के रूम की तरफ ही जा रहे होते हैं। और मिनहो कैन से बात करते हुए गार्डन में आता है जहाँ मकैलिन भी उसके पीछे आती है और वो उस पर गुस्सा कर उसे वहाँ से भगा देता है। और मकैलिन को देखकर दादाजी शॉक हो जाते हैं और दादाजी क्यों शॉक होते हैं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और फिर हमें मकैली को दिखाया जाता है जो बेड पर आकर बैठ जाती है और वो मिरर में खुद को ही देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो खुद को ही अपना एनिमी समझ लेती है और जाकर अपना सर फोड़ लेती है मिरर के साथ। और दूसरी तरफ हमें मिनहो को दिखाया जाता है जो अभी तक कैन से बात कर रहा होता है। तभी उसे मकैली की रोने की आवाज़ आती है तो वो जल्दी से भागकर मकैली के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी मकैली रोते हुए उसे इशारे में कहते हैं कि उसे यहाँ पर चोट लगी है। तो मिनहो उससे कहता है कि ये कैसे हुआ। तो मकैली इशारे में कहती है कि वो आईने से जाकर टकरा गई थी। ये देखकर मिनहो अपना सर पकड़ लेता है और यहाँ मकैली जोर जोर से रोने लगती है जिसकी वजह से मिनहो उसे चुप कराने के लिए उसके आंसू पोंछने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें दवाई लगा कर दूंगा, इसलिए शांत हो जाओ। और यहाँ मिनहो की इतनी केयर देखकर मकैली शांत हो जाती है और फिर मिनहो अपने रूम में जाकर मकैली के लिए दवाई लेकर आता है और वो मकैली को दवाई लगा रहा होता है। तभी उसके फोन पर शियोना का कॉल आता है और उसने उसका नाम चमगादड़ के नाम से सेव कर रखा होता है, पर मिनहो उसका कॉल कट कर देता है। और यहाँ पर मकैलिन ये सब कुछ देख रही होती है और वो मिनहो का फ़ोन लेने के लिए जाती है तो मिनहो से कहता है कि तुम मेरा फ़ोन वहीं पर रख दो। पर यहाँ बार बार शियोना कॉल पर कॉल किए जा रही थी और वो उसके लिए एक मैसेज भी छोड़ती है। और यहाँ आखिर में मिनहो अपना फ़ोन लेकर उसका मैसेज चेक करता है और उस मैसेज में शियोना ने लिखा होता है कि तुम अभी कहाँ पर हो और तुम मेरे कॉल्स के आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। तभी उसे शियोना का कॉल आने लगता है और वो क्या करे यही सोच रहा था। तभी मकैलिन पीछे से उसका फ़ोन खींच लेती है और कूदते हुए दूसरी तरफ चली जाती है और शियोना का वीडियो कॉल अटेंड कर लेती है और घूर घूर के शियोना को देखने लगती है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी थी। और यहाँ शियोना मकैलिन को देखकर शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि ये मिनहो के साथ क्या कर रही है और वो ज़ोर से वीडियो कॉल में मिनहो को बुलाने लगती है। और यहाँ मिनहो जल्दी से मकैलिन के हाथ में से फ़ोन लेकर वीडियो कॉल कट कर देता है और अपना फ़ोन बंद कर लेता है। दूसरी तरफ शियोना उसे फिर से कॉल करती है पर मिनहो का कॉल नहीं लगता है जिसकी वजह से वो सोच में पड़ जाती है कि मिनहो के साथ आखिर वो लड़की कौन थी। और यहाँ मिनहो मकैली को डांटने लगता है, उसे कहता है कि तुम्हें दवाई लगानी है तो यहाँ पर बैठ जाओ अदरवाइज़ मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो मकैलिन उसके पास जाकर शांति से बैठ जाती है और अपनी चोट दिखाने लगती है। तो फिर मिनहो उसे दवाई लगाने लगता है और यहाँ दवाई लगाते हुए वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और यहाँ पर उन दोनों के बीच में किस होने वाली होती है। तभी वहाँ पर कैन आ जाता है जो मिनहो को ज़ोर ज़ोर से बुला रहा होता है क्योंकि मिनहो ने अचानक ही उसका कॉल रख दिया था, इसलिए उसे लगा कि मिनहो को कुछ हो गया है, इसलिए वो जल्दी से उसके तरफ आ रहा होता है। और यहाँ मिनहो भी होश में आता है और वो कैन से कहता है कि वो मकैलिन के रूम में है और फिर वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी मकैलिन उसे पकड़ लेती है और उसे किस कर लेती है और यहाँ पर उन दोनों के लिप्स टच होते ही एक मैजिकल वेव उनके आसपास घूमने लगती है और यहाँ मकैलिन की आइज भी ग्रीन कलर की हो जाती है, यानी अब मकैलिन के ऊपर मिनहो के नाम का थप्पा लग चुका है। और यहाँ इन दोनों का रोमांस चल ही रहा होता है तभी वहाँ पर कैन आ जाता है जो उन दोनों को इस हालत में देखकर ज़ोर से मिनहो को बुलाता है और यहाँ मिनहो भी होश में आता है और वो मकैलिन से दूर हो जाता है। और फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मकैलिन झूले पे बैठी हुई थी और यहाँ पर मिनहो और कैन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं जहाँ मिनहो कैन से कहता है कि मुझे लगता है कि इसका दिमाग का स्क्रू ढीला है, इसलिए हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। तो कैन मिनहो से कहता है कि ठीक है और फिर वो मकैलिन के पास जाकर उसे कहता है कि हमें अब यहाँ से जाना है, इसलिए जल्दी से रेडी हो जाओ। पर तभी वहाँ पर मिनहो आता है और परफ्यूम करने लगता है ताकि कैन मकैलिन की खुशबू से अट्रैक्ट ना हो जाए। और फिर वो दोनों मकैलिन को लेकर वहाँ से बाहर जा रहे होते हैं पर यहाँ पर मकैलिन इधर से उधर भाग रही होती है। तभी हमें वहीं दादाजी को दिखाया जाता है जो मकैलिन को ही देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वही लेडी आती है जिसने मकैलिन का ध्यान रखा था और यहाँ दादाजी उससे पूछते हैं कि क्या तुम उस लड़की को पहचानती हो।
तो यहाँ पर वही लेडी सारी बातें दादाजी को कहती है कि उस लड़की से अजीबोगरीब फ्रेग्रेंस आती है जिससे उसे रोना आ जाता है। और साथ में जब वो उसका शरीर टॉवल से पोंछ रही थी तब उसने देखा कि इस लड़की की स्किन रबर जैसी है, जैसे ये एक डॉल हो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मैकेलिन हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर उसका चेकअप कर रही होती है, पर यहाँ पर डॉक्टर को भी मैकेलिन के अंदर से फ्रेग्रेंस आने लगती है और वो भी रोने लगती है और इमोशनल होकर मैकेलिन से कहती है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम एकदम ठीक हो। और फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीनू और कैन ने सारी बातें डॉक्टर को बता दी होती है, पर यहाँ डॉक्टर भरोसा नहीं कर रही थी। तभी उसे फिर से मैकेलिन के अंदर से फ्रेग्रेंस आने लगती है और फिर वो कैन के पास जाकर रोने लगती है। तभी कैन के हाथ में जो परफ्यूम होता है वो जल्दी से डॉक्टर के नोज पर लगा देता है और फिर वो डॉक्टर से कहता है कि अब आपको यकीन आया। और यहाँ डॉक्टर उसकी बात मान जाती है और फिर उसे कहती है कि ठीक है, तुम इसे यहाँ से लेकर चले जाओ। तभी वहाँ पर वही दादाजी आ जाते हैं और एक सस्पेंस क्रिएट करके चले जाते हैं और वो मीनू से ये कहकर जाते हैं कि इस लड़की को जल्दी से यहाँ पर से लेकर जाओ क्योंकि ये लड़की यहाँ पर सेफ नहीं है और ये हमारी दुनिया की नहीं है। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर मीनू उस दादाजी के पीछे जाने लगता है। तभी मैकेलिन जोर से चिल्लाने लगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैकेलिन ने अपने कपड़ों में ही पॉटी कर दी है और जिसे देखकर सभी लोग कहते हैं कि छी। और दूसरी तरफ प्रिंस का गार्ड मैकेलिन को ढूंढते हुए हॉस्पिटल में आ जाता है और हॉस्पिटल में आने के बाद वो सभी चीज़ों को तोड़फोड़ करने लगता है और सभी डॉक्टर्स को मारने लगता है और मैकेलिन का पता पूछने लगता है। तब तक मीनू मैकेलिन को लेकर वहाँ से चला गया होता है और वो रास्ते में मैकेलिन से बातें करते हुए जा रहा होता है, पर मैकेलिन सो चुकी होती है। पर मीनू को ये बात पता नहीं होती है और वो अकेले ही बोले जा रहा था। तभी मैकेलिन नींद में उसका सर मीनू के कंधे पर रख देती है और यहाँ पर मीनू को पता चलता है कि मैकेलिन तो सो गई है और वो मैकेलिन के सर को अपने कंधे से दूर कर दूसरी तरफ कर देता है और वो मैकेलिन को लेकर सिटी में आ जाता है और फिर वो मैकेलिन को लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ पर वो मैकेलिन के लिए कुछ नए कपड़े लेने के लिए सोच रहा होता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।